तो अलॉटमेंट आ चुका है क्रिजेक लिमिटेड आईपीओ का। अब बारी है लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी के बारे में जानने की कि लिस्टिंग कैसी हो सकती है। देखो, अभी जो मार्केट का सेंटीमेंट है वापस से वॉलेटाइल हो चुका है, क्योंकि आपको पता है 9 तारीख को जिस दिन इस आईपीओ की लिस्टिंग है उसी दिन अपना ट्रेड का जो ट्रेड टैरिफ का है वो फाइनल है। फाइनल डे मतलब एक्सपायरिंग डेट है, जो 3 महीने की छूट मिली थी वहाँ पे। तो इस वजह से मार्केट बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है कि क्या ट्रेड डील हुआ, क्या फाइनल हुआ। बहुत सारी चीज़ें हैं। इस वजह से मार्केट आप देखोगे तो 4-5 दिन से बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल है। तो लिस्टिंग डे के दिन क्या हो सकता है, इन सब सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि एक आईपीओ था जो लास्ट में जाके बहुत ज़्यादा निराश कर दी। अभी तक आईपीओ मार्केट बहुत ज़्यादा ज़्यादा सही चल रहा था। इंडो गोल्फ जो आईपीओ था, ग्रे मार्केट प्रीमियम 16%, यानी कि जितना जीएमपी इस आईपीओ का है उतना ही जीएमपी इसका भी था। लेकिन लिस्टिंग होती है एकदम से फ्लैट। इस वजह से इस आईपीओ में भी क्या कुछ ऐसा हो सकता है, इसके बारे में भी जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से इसका सेंटीमेंट डाउन हुआ, इस वजह से आज देखो 5 एसएमई आईपीओ की लिस्टिंग हुई, जिसमें से 3 एसएमई आईपीओ की लिस्टिंग हो गई डिस्काउंट में। क्रिजेक में भी 16% के आसपास का जीएमपी है, हालांकि क्यूआईबी ने बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन दिया है। तो चलिए हम जानते हैं कट टू कट लिस्टिंग की स्ट्रेटेजी वीडियो क्या रहने वाली है। तो डोंट वरी, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि लिस्टिंग के टाइम पे हम लोग रहते हैं लाइव। अब लाइव रहने का प्रॉफिट तो आपको पता ही क्या हुआ था। तो छोटा सा एक क्लिप भी मैं दिखा दूँ ताकि एकदम कट टू कट क्या बात हम लोग लाइव में किए थे, कहाँ पे हमने स्ट्रेटेजी की, क्या था एचडीबी में स्ट्रेटेजी, कब हमने प्रॉफिट बुकिंग किया था, और बाकी सीधे कैसे हम लोग कैंडल कंफर्मेशन देखे थे, हर एक चीज़। तो आप एक छोटा-सा क्लिप देख लो, 30 सेकंड का क्लिप है। तो आप देखोगे, अरे आप थोड़ा-सा 1 मिनट स्ट्रिंग पीछे करोगे आपको मिल जाएगा। जैसे यही बताया कि ये जो कैंडल है ये 11:15 पे क्लोज़ होगा। अगर ये कैंडल 827 के नीचे क्लोज़ होता है और दूसरा कैंडल भी रेड में बनता है तो आप निकल जाना। और अगर ये कैंडल 827 के ऊपर ही क्लोज़ होता है और दूसरा कैंडल ग्रीन में ही जाता है तो तब तक आप रुके रहना जब तक 827 का कैंडल ब्रेक नहीं होता है। क्योंकि ये कैंडल डिपेंड करता है कि कैसा कैंडल कंफर्मेशन होगा। और संभव में भी वही है कि इसमें बाइंग आ रहा है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें। तो जब हम बात कर रहे थे तो ये वाला कैंडल था 10:15 मतलब 11:15 जो 1 घंटे का कैंडल था। हम इस पे डिपेंड थे कि जब तक ये कैंडल 827 के ऊपर है तब तक हमें टिके रहना है। अब जितने लोगों ने मेरा स्ट्रीम ज्वाइन किया था, टिके रहे, वो यहाँ तक की रैली एंजॉय किए होंगे। करीबन 880 के आसपास की रैली एंजॉय की होंगी। और जब मैं निकला, इसी पॉइंट पे मैं निकला था और मैंने बता दिया था कि मैंने जो लॉट बचा था, मेरे पास 1 लॉट बचा था, मैंने उसको भी सेल कर दिया। ये चीज़ भी मैंने आपको बता दी थी। तो इस आईपीओ में भी डोंट वरी, लाइव रहेंगे। बस आपको टेलीग्राम चैनल जॉइन करके रखना है और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि लाइव का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और भी बहुत सारे आईपीओ आने वाले हैं तो उसमें मिल के हम लोग प्रॉफिट करेंगे। काफ़ी सारी स्ट्रैटेजी वगैरह रहती है जो मैं आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर करता हूँ। अब टेलीग्राम पे देखो, जैसे अलॉटमेंट आया मैंने आपको बता दिया कि डेबिट का एसएमएस स्टार्ट हो गया है, पोल भी करता रहता हूँ, हर एक चीज़। काफ़ी सारे लोग को माइनर अकाउंट के बारे में नहीं पता था कि जो माइनर अकाउंट है उसमें भी आईपीओ लगते हैं, तो उसका जो प्रोसेस है वो भी मैंने बता दिया कि क्या प्रोसेस होने वाला है। तो ये तमाम सारी जानकारी आपको टेलीग्राम पे भी मिलती रहती है। मार्केट की वॉलेटिलिटी देखो, अभी भी अपना मार्केट डाउन में ही है, मतलब कि कल भी ज़्यादा चांसेस है कि ये जो अपना मार्केट है वो डाउन साइड ही खुलने वाला है। और ये तब 9-10 तारीख तक रहेगा। प्लस पॉइंट इस आईपीओ को लोग लेके क्या है कि जो अपना डील फाइनल होने वाला है, ये होने वाला है 9 को, और 9 को यूएस में जब होगा तब तक अपना मार्केट क्लोज हो जाएगा। तो मतलब अपना मार्केट रिस्पॉन्स करेगा अगले दिन 10 तारीख को करेगा, तब तक इस आईपीओ की लिस्टिंग हो जाएगी। तो ये अपना प्लस पॉइंट रहने वाला है। अगर जीएमपी की बात करें तो जीएमपी के हिसाब से इस आईपीओ में एक लॉट पे जो प्रॉफिट हो रहा है वो 2500 के आसपास का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। जिस हिसाब से क्यूआईबी ने सब्सक्राइब किया है, डिस्काउंट लिस्टिंग के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है। मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी न्यूज़ आ सकती है, तब हो सकता है। लेकिन क्यूआईबी की जो सब्सक्रिप्शन है, उस हिसाब से डिस्काउंट की लिस्टिंग है, वो हम सोचते हैं कि ना के बराबर है, हम सेफ साइड है। और ये चीज़ भी मैंने आपको बताया था कि इसमें अप्लाई करना है, फुली फोर्स के साथ अप्लाई करना है। ये बहुत रेयर आईपीओ था, काफ़ी सारे लोगों को इसमें अलॉटमेंट नहीं मिला है। रीज़न ये है कि ये सिर्फ 860 करोड़ के आसपास का इश्यू साइज़ था। अब आप एक चीज़ नोटिस करोगे, ये कंपनी बी टू बी एजुकेशन प्लेटफ़ॉर्म है, जो हायर एजुकेशन के लिए जितने भी सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड करती है। लेकिन जब ट्रेड का जो टैरिफ का जो जो फाइनल होगा, उसमें इस पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि आप देखो मेन इसका बिज़नेस है यूके, कनाडा और आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड। इस हिसाब से यहाँ पे देखोगे बहुत सारे 75 कंट्री में ये इनके जो बिज़नेस है वो होते रहते हैं। लेकिन जब ट्रम्प का टैरिफ
का अटैक आएगा तो इस पे भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो उस हिसाब से हमें अगले दिन 10 तारीख को क्या करना है, कैसे कैरी करना है, प्रॉफ़िट बुकिंग करना है, ये चीज़ भी सोचना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है इस आईपीओ में। तो बेहतर यही होगा हमारे लिए, हमने और आपने 90% लोगों ने सिर्फ़ लिस्टिंग गेन के लिए ही अप्लाई किया होगा जिनको भी अलॉटमेंट मिला होगा। तो भाई हमें जो लिस्टिंग गेन मिल रहा है, चुपचाप से लें, भगवान को धन्यवाद करें और प्रॉफ़िट बुक करें। अब एक चीज़ है, बहुत ज़्यादा रैली आ जा रही है, बहुत एग्रेसिव बाइंग हो रही है, थोड़ा-सा होल्ड कर लेंगे। प्री मार्केट में देखेंगे जैसे एचडीबी में हमने देखा था कि प्री मार्केट में बहुत ज़्यादा रैली आ गई थी, हमने होल्ड कर दिया। उसके बाद उसका नतीजा हुआ कि हमें जो प्री मार्केट में फाइनल प्राइस हुआ, उसके ऊपर हमें प्रॉफ़िट बुकिंग करने को मिला। 12 या 15% के आसपास हम 16% तक की प्रॉफ़िट में बुक किए थे और नेक्स्ट डे तक भी होल्ड किए थे कुछ क्वांटिटी। तो ऐसा बेनिफिट अगर इसमें लगेगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा और लाइव तो रहूँगा ही। तो लाइव में हर एक मोमेंट कैप्चर देखो लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी क्या होती है? लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पास्ट में ऐसा हुआ था, ऐसा हो सकता है। लेकिन डिमांड और सप्लाई ये चीज़ होती है जब मार्केट ओपन रहता है, जब एक तरह आप देखते हो कि बायर हैं, एक तरह सेलिंग प्रेशर है, फिर प्राइस अप एंड डाउन हो रहा है, तो वो एक्चुअल चीज़ बताता है कि क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है और तब हम कैंडल कन्फर्मेशन के साथ एक्चुअल ट्रेड प्लान करते हैं कि प्री में होल्ड करना है कि प्री में सेल करना है, मार्केट ऑर्डर पे कब सेल करना है, सेल करना किस टाइम बेहतर प्राइस हमें मिल सकता है और जो नहीं सेल कर पाए रहते हैं, उनके लिए क्या प्लान रहता है और जिनको नहीं मिला है, वो बाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो ये सारी डिस्कशन हम लोग करते हैं लाइव में। अभी तो ग्रे मार्केट हो गया, कंपनी कैसी है, मार्केट का माहौल क्या चल रहा है, इस हिसाब से लिस्टिंग कितनी मिलेगी, क्या करना है। तो सिंपल सा लॉजिक है, 90% लोग लिस्टिंग गेन के लिए आते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन और मोमेंटम मिला तो रुक जाएँगे। चांसेस बहुत कम है कि इसमें अपर सर्किट लगेगा, ये मैं आपको बहुत क्लियर बता दूँ। चांसेस ये भी है कि अगर जिस हिसाब से यहाँ पे क्यूआईबी के सब्सक्रिप्शन अगर प्री मार्केट में बड़ा ऑर्डर आ जाता है, बल्क डील आ जाता है, तो इससे जो ग्रे मार्केट प्रीमियम लेटेस्ट दिख रहा है, इससे ज़्यादा भी लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग, जो एलन बेरी में जैसा हुआ था। इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी सस्टेन है, मतलब कि बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं आई है, तो हम ये चीज़ मान सकते हैं कि ये हमारे लिए थोड़ा-सा पॉजिटिव साइन दे रहा है कि ठीक है, ग्रे मार्केट प्रीमियम सस्टेन है, बहुत ज़्यादा ना तो सेलिंग आ रही है, बहुत ज़्यादा तो बाइंग आ रही है। एक टाइम पे ग्रे मार्केट प्रीमियम 43 के आसपास गए थे, लेकिन अगेन ₹39 के आसपास ओके, कोई दिक्कत नहीं। इससे नीचे अगर जाएँ 35 से नीचे 30 के आसपास जाए तो थोड़ी-सी समस्या हो सकती है। तो पहला डिसीज़न ये लेना है कि कितना लॉट मिला है, हमें सेल करके प्रॉफ़िट कब बुक करना है। अगर सेलिंग प्रेशर ज़्यादा आएगी जो कि नहीं आनी चाहिए, इशू साइज़ कम है, तो हम प्री मार्केट में कुछ क्वांटिटी बुक करेंगे ताकि हम हल्के महसूस करें और उसके बाद बची हुई क्वांटिटी हम क्या करेंगे, जब लिस्टिंग हो जाएगी 10 बजे, तब हम सेल करेंगे ताकि जो भी हमारा रिस्क कैपेसिटी है, वो थोड़ा-सा कम हो जाए और रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर रहे। ताकि कभी-कभी क्या होता है कि प्री मार्केट में अच्छा प्राइस मिल जाता है और लिस्टिंग के बाद वही प्राइस नीचे आ जाता है, जो संभव स्टिल में हुआ था हमारे साथ। तो ऐसी चीज़ों को भी हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। बाकी मैं आपके साथ लाइव रहूँगा तो बस आप थोड़ा-सा मैं इतना करूँ तो आप बस चैनल को सब्सक्राइब और टेलीग्राम चैनल जॉइन कर सकते हैं ताकि जो भी अपडेट रहे आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।